बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इमरान ख़ान साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। मैं चाहता हूँ वो बयान थोड़ा पढ़कर आपको भी सुना बड़ा दूँ। बयान है या बड़ा वो फिर बाद में जो बात करेंगे, पहले मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ लूँ। उन्होंने बयान दिया है जी कि माजी की बातें छोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। जो चीज़ें सामने आ रही हैं इससे वाज़ेह हुआ है कि मुझे निकालने में अमेरिका का हाथ नहीं था। वाज़ेह हो गया कमर बाजवा ने अमेरिका को बावर कराया कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ। मुझे याद है कि जब बाजवा साहब रिटायर होने वाले थे, एक हफ़्ता रहता था, तो एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, मैं पर्सनली उनको सुनता हूँ। वो इस तरह कोई ज़्यादा मिसाले वाली बातें नहीं करते। उन्होंने ये कहा था कि आइंदा इमरान ख़ान की जो हिकमत अमली होगी वो यही होगी कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ये बोलते आएंगे और फिर एक महाज खड़ा कर देंगे। तो वही चीज़ें अब सामने कब से आना शुरू हो गई हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि ये कागज़ का टुकड़ा आपने लहराया, आपने आपने कहा कि हम कोई अमेरिका के ग़ुलाम हैं। एब्सोल्युटली नॉट। अगरचे हक़ाइक़ के हवाले से देखा जाए तो इनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अभी कहते हैं कि अच्छा, एक ही बयान में दो तज़ाद आप सामने ये देखें कि एक तरफ कह रहे हैं कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं इससे वाज़ेह हुआ कि मुझे निकालने में अमेरिका का हाथ नहीं था। अच्छा, फिर कह रहे हैं माजी की बातें छोड़ें, हमें आगे बढ़ना होगा। यानी तज़ाद है ना। अगरचे मतलब यह है कि पहले आप अमेरिका के मुखालिफ नहीं थे, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि भी माजी की बातें छोड़कर फिर हमें आगे बढ़ने चाहिए। ये वो माजी की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस माजी की बात कर रहे हैं जो अभी जिसकी हेयरिंग हो रही है। अच्छा, जिसका केस चल रहा है। हाँ जी, अल्लाह बचाए हर मुसलमान को इससे। ये लंबे चौड़े माजी की नहीं, इसी 4 साल माजी की। अच्छा, इससे एक बात समझ आती है, मैं तो अब इनका कायल हो गया हूँ। मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान ज़रदारी साहब बड़े लीडर नहीं हैं। समझ आ गई है। हमारी रिवायती सियासत की बात कर रहा हूँ, उसूल पसंदी की बात नहीं कर रहा। मुझे इमरान ख़ान उनसे बड़े सियासतदान नज़र आ रहे हैं। वो क्यों कि आप देखें कि बिल्कुल 190 डिग्री आप 80 डिग्री आप वो मतलब अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ये कमाल महारत तो ज़रदारी साहब के पास भी नहीं है, और फिर ऐसे तरीके से करते हैं कि आपका फॉलोअर भी उस चीज़ को फिर तस्लीम कर लेता है। ये असल तो इनके फॉलोअर को दाद बनती है। कमाल मतलब फॉलोशिप है। हाँ जी। और अगर हमें मौका मिले तो मैं इस बयान के बाद इनके फॉलोअर्स को ना जफ्फी डालना चाहूँगा कि सलाम है आप लोगों की इस्तकामत को, कि जितनी लीडर के अंदर इस्तकामत है ना, हक सच की बात करने की, कहने की, उतनी इस्तकामत आपको उस खान को चिमटे रहने में भी है। दाद बनती है। वफादार लोग हैं वाकई आप लोग। हमारी क़यादत हम जिससे वो करें, अगर वो एक दफ़ा इस तरह का बयान दे देना, लग पता जाएगा हाँ जी कि हमने कोई बयान पहले दिया था और अब दे रहे हैं। दूसरा, अपने देखो जी, अब हमारा इख्तलाफ पहले दिन से खान साहब से, खान साहब हमारा कौमी मुजरिम है। क्यों कौमी मुजरिम है? उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था। हम उन लोगों में से नहीं है कि हम कहें कि भी हम न्यूट्रल है, क्योंकि खान साहब भी तो ये नहीं चाहते। खान साहब भी तो ये न्यूट्रल बनना पसंद नहीं करते ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि हक के साथ खड़े, बातिल न्यूट्रल ना हो। हाँ, हम उस हक के साथ खड़े हैं। अब जिस वक्त ये साइफर लहराया गया था, ये कौमी सलामती का मामला था। हाँ जी, बिल्कुल। आज जो इस वक्त पाकिस्तान सूरत हाल से गुजर रहा है ना, ये जो हमारे सिरे की कंडे कट रहा है, ये कंडे जो निकाले जा रहे हैं, कांटे निकाले जा रहे हैं ना, ये वही कांटे हैं कि आप इस लेवल पर चले गए थे। आप एक साबित वज़ीर आज़म रह चुके हैं। फिर उसके बाद ये थ्योरी बदलती आई। अब उन्होंने कहा जी मुझे लग रहा है कि बाजवा साहब नहीं, बाजवा साहब को भी ठीक हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल, बल्कि अगले लेवल पे चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जितने इस वक्त मैं कहता हूँ पीडीएम ने तो ना हाथ नहीं लगाया। पीडीएम में शायद क्या वजह है, क्या खौफ है, हाथ नहीं लगाया। जितना ये जुल्म हुआ है ना, इस तरह का जो बंदा प्रमोट करके वजारत उस्मा पे पहुंचाया है, ये वाकई काबिले सजा है। हाँ जी।
अभी भी उनको अंदाजा नहीं। अब वो मेहरबानी करें, अब आप एक्स आर्मी चीफ हैं, अब आपके वो उतर चुका है जो आपकी हाँ जी, खाल के ऊपर, लेकिन अब ये है ना कि 2 साल तक मीडिया पे नहीं आ सकते, कानूनन नहीं आ सकते 2 साल तक मीडिया पे। मेरे ख्याल में ये कानून भी इसीलिए है कि अपने किए नहीं, ये नहीं, आप ये कहें कि अभी तक जो करते आ रहे हैं वो कौन सा कानून के मुताबिक था, वो तो आइन को भी पामाल कर, इसलिए खुद एतराफ़ कर चुके हैं ना। हाँ जी, तो आए कौम के सामने ऐलान करें, सच बताएं। मुझे जावेद चौधरी से ये सच नहीं सुनना, मुझे किसी और साहब से सच नहीं, मुझे जनाब से सुनना है। अच्छा ना, एक और चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि माजी की बातें छोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। ये अमेरिका को भी पैगाम तो जी, अमेरिका को पैगाम इनडायरेक्ट दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इनडायरेक्ट वो पैगाम ये हाफिज साहब को भी दे रहे हैं। नहीं, हाफिज साहब को ये नहीं दे रहे। इमरान खान समझता है हमारा मरकज जो, मतलब वो शायद एक पुरानी इंटरव्यू की बात है, वो यहाँ पर नहीं लोगों को पता है, इसलिए वो उनसे कह रहा है कि जी वो जो मेरा ख़त का लिफाफा उसकी स्याही भी जो थी वो अब परमानेंट नहीं थी, वो ख़त्म हो गई, तो मेहरबानी करें, क्योंकि अमेरिका के अंदर मेरा माजी पहले फंसा पड़ा है। सफर भी तो गुम हो गया था। हाँ, वो गुम हो गया। और फिर खान साहब का एक केस अमेरिका में माजी के रिलेटेड है ना। हाँ जी, जो अभी बड़ा करीब आया खड़ा है। हाँ जी, तो खान साहब वहाँ पैगाम दे रहे हैं कि मेहरबानी करें और मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता, मतलब वो। फिर मरीम नवाज ने एक मानी खेज लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा जी खान साहब आपकी जो सिलेक्शन कमेटी थी, ये हमने सुना था क्रिकेट टीम के बारे में, मेरा क्योंकि क्रिकेट में इंटरेस्ट, वहाँ सिलेक्शन कमेटी का बड़ा जिक्र और बड़ा रोल होता है। तो आजकल भी होता है खबरों में। हाँ, मतलब उसमें मैं तो इसलिए इंटरेस्ट लेता हूँ इस वर्ड में, सिलेक्शन कमेटी का। आपकी सिलेक्शन कमेटी टूट गई और अब आप मजीद वो नहीं रहे। वो तो हमने देखा, एक विलाग भी हम कर चुके हैं कि वो सिलेक्शन, फिर चीफ सिलेक्टर साहब, हाँ, वो सारे। तो अब खान साहब वही कह रहे हैं कि जी जो माजी में जो कुछ हुआ है ना उसको भूल जाए, या तो मुझे रास्ता दे दें, मैं वाकई जरदारी साहब की बात के बकौल एक रात भी नहीं ठहर सकूंगा। ये जो फवाद चौधरी 4 दिन बाद रोए हैं ना, हाँ जी, ये आपको पहले दिन इस इलाके में अपना सर फोड़ते नजर आएंगे। लेकिन वहाँ मसला ये है, मैं ये हैरान हूँ कि मौजूदा हुकूमत क्यों नहीं एक्शन ले रही। मेरा तो ये सवाल है, ये हुकूमत क्या कर रही है। मतलब खान साहब को पकड़े बिठाए, खान साहब से कहें, आखिर खान साहब भी कह रहे हैं ना कौमी जुर्म हो गया है, जो कुछ भी होता रहा, हम भी कह रहे हैं, तो खान साहब को वादा माफ गवाह बनाए, इन्हें ले जाए कोर्ट में, क्या वादा माफ गवाह। आप जो पब्लिक को बता रहे हो, ये फिर जो मुखालिफ वकील होता है ना उसकी चापलूसियों पे उतर आते हैं। अभी देखे नहीं हमने, ख्वाजा आसिफ के वकील की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि ये केस इतना था नहीं, आपने इसको हम बना दिया, मैं आपको आइंदा के लिए अपना वकील हायर करूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ हुकूमत को आपके लिए आसानी हो गई है, जिस बात का नवाज शरीफ ने कदम उठाया था ना आर्टिकल 6 वाला, तो उस वक्त आपके पास गवाह नहीं था ना, अब गवाह है खान साहब। आप ये भी देखें ना, आप इतना सादा क्यों बनते हैं, आपको तो ज्यादा पता है आर्टिकल 6 का अप्लाई मुमकिन ही नहीं है। आपने माजी में तजर्बा देख चुके हैं, माजी में गवाह नहीं था, बड़ा गवाह है। और गवाह हो, ये काबिल एतमाद गवाह है नहीं है, ये नहीं तो जाए इसको। अच्छा, फिर इसमें एक और बात भी है ना, ये इसका अब जब जिस तरह बात आएगी ना आर्टिकल 6 की, तो ये बंदा गवाह बनेगा। चलो पता तो चल जाएगा सबको, जो 2 काम वो एक, तो जो चीजें पहले पता चल रही है उसका क्या असर हुआ है, उसका भी तो कुछ असर नहीं हुआ। बहरहाल वैसे वही जो है ना, मैंने कहा ना मैं उनको जप्फी डालूंगा सुबह ही। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलेंगे कि कमाल है आप लोगों का, आप लोग जो जा रहे थे वाशिंगटन गिराने, तो सहूलत हो गई है ना। हाँ जी, हाँ जी, चलो ये भी आपके लीडर ने आप लोगों के लिए अच्छा सोचा। अब बजाय वाशिंगटन जाने के, अब यहीं कहीं थोड़ी सी